टीएस का इलस्ट्रेशन नंबर 36 और किस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी। हेमंत एंड निशांत were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals were 160 and 1 lakh respectively. They admitted Somesh on 1st April 2025 as a new partner for 1/5 share in the future profit. Future profits में कितना शेयर है? 1/5. Somesh brought 1,20,000 as his capital. अपने को पूछा है calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transactions of Somesh admission. एक तो हिडन गुडविल निकालनी है भाई, यहाँ पे अपने को कोई मेथड अलग से बोला नहीं इन लोगों ने, ना कोई प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, ना कोई कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग से कुछ बोला है, ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब गुडविल कौन से मेथड से निकलनी है? हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, इसमें से माइनस कर देनी है एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सबसे पहला काम क्या करना है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है एज पर न्यू पार्टनर। इसको ध्यान से देख लेना, यही वाला फॉर्मूला जो है ना टोटल कैपिटल फर्म के निकालने वाला, कैपिटल एडजस्टमेंट में भी काम आने वाला है। तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, वो कैसे निकलेगी? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल ले लेनी है, कितनी दे रखी है अपने को? 1,20,000। इसको डिवाइड कर दो इसी के शेयर से, कितना बोला है? 1/5। तो 5 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। वैल्यू सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 6 लाख। तो यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 6 लाख। ये तो यहाँ पुट अप करो और इसमें से माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यहाँ पे नए वाले को भी इंक्लूड करते हुए चलना है। तो माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल कितनी है? हेमंत की है 1,60,000 प्लस निशांत की है 1 लाख और इस नए वाले पार्टनर की सोमेश की है 1,20,000। तो टोटल हो गया ये कितना? 6 लाख माइनस 3,80,000 और 380 लेस करोगे तो कितना बचेगा? 2,20,000। तो ये अपनी क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? इसी की जनरल एंट्री की बात करूं तो 2 एंट्री होगी। पहली तो नए पार्टनर की कैपिटल के लिए, तो वो एंट्री क्रिएट होगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आया ये? 1,20,000। क्लियर? इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और वो एंट्री क्या बता रखी है? जब नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेकर आएगा तो वो पैसा कहां से रिकवर करना है? उसके करंट से। तो एंट्री बनेगी सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट और टू निशांत कैपिटल अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की तो टोटल गुडविल में जो नया पार्टनर है उसका शेयर निकाल लो। तो गुडविल शेयर ऑफ सोमेश, तो गुडविल शेयर ऑफ सोमेश निकलेगा 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 44,000। तो 44,000 इसके करंट अकाउंट से विड्रॉ करोगे और ट्रांसफर करोगे किस रेशियो में? सेक्रीफाइस। और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कौन से मेथड से चलेंगे? थर्ड। और थर्ड मेथड में ओल्ड रेशियो ही क्या बनेंगे? सेक्रीफाइस, यानी कि 3:2। अब 44,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो कितना? 26,400 और 17
600 प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तीनों चीजें एक ही साथ करने वाले एक ही क्वेश्चन में। पर उससे पहले रिवैल्यूएशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो तीन चीजें कंसीडर करने को बोल रखा है। सबसे पहला तो नेचर का है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की बात होगी, एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। दूसरा, क्यों बना रहे हैं? प्रिपेयर्ड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। थर्ड, बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में किस रेशियो में चला जाएगा? ओल्ड रेशियो में। बात करें फॉर्मेट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस सिंपल सा ध्यान रखना कि अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस साइड लिखते जाओ? क्रेडिट साइड में, और लॉस हो रहा है तो किधर लिखते जाना? डेबिट साइड में। तो अगर मान लो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो बाई साइड, बाय एसेट इफ इंक्रीज। और वहीं अगर एसेट डिक्रीज होगी तो कौन सा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना। तो टू एसेट इफ, और अगर जो ट्रीटमेंट एसेट का हो रहा है तो उसी का उल्टा ट्रीटमेंट किसका होना है? लाइबिलिटीज का। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो टू लाइबिलिटी एफ इंक्रीज, और बाय लाइबिलिटीज इफ डिक्रीज। और जो ट्रीटमेंट लाइबिलिटीज का रहेगा वही ट्रीटमेंट किसका रहने वाला है? प्रोविजंस का। टू प्रोविजंस इफ इंक्रीज, और बाय प्रोविजन इफ डिक्रीज। इसके बाद इस अकाउंट में एक चीज जो और आ सकती है वो है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। पहले भी बताया था मैंने क्लास में, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अगर कोई भी खर्चा हुआ एसेट या लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन को लेकर तो वो अपने लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को कौन सी साइड रिकॉर्ड करना? टू, और ये किसके लिए आ जाएगा? रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। इसके बाद दोनों साइड का टोटल करना है, जहां वैल्यू कम आएगी वहां वैल्यू लिखनी है। जनरली ये डेबिट साइड में कम आएगी तो इसको बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर रहेंगे ए बी, ये किस रेशियो में चला जाएगा? ओल्ड रेशियो। जो भी अपना क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर का। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इलस्ट्रेशन नंबर 46 ऑफ टीएस। क्वेश्चन में ना तीन चीजें पूछी है। पहला तो अपने से पूछा है जर्नल एंट्रीज, दूसरा रिवैल्यूएशन, और तीसरा बैलेंस शीट। अभी अपन पहले क्या काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? इसी क्वेश्चन से तीनों चीजें सीख रहे हैं। पहला रिवैल्यूएशन, दूसरा कैपिटल, और तीसरा बैलेंस शीट। ये तीन चीज एक साथ बनाएंगे और फिर उसके बाद में जर्नल एंट्री इसी क्वेश्चन से सिखा। क्लियर ना? इलस्ट्रेशन 46, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। कैसा शेयर करें? प्रॉफिट इक्वल रेशियो में। द बैलेंस शीट ऑन 1 मार्च 2025, तो आज इसमें लाइबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल है दोनों की, एसेट्स में कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन इसमें से लेस किया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर? इसके बाद नीचे दिया हुआ है संभव इज एडमिटेड एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या कंडीशंस पे एग्री किया है? पहला, संभव will get 1/5 share in profits and he will bring 20,000 as his capital and 5,000 as his share of goodwill. Goodwill brought by संभव will be withdrawn by स्वदेश and स्वराज। जो गुडविल लेकर आया है वो गुडविल साथ के साथ दोनों पार्टनर क्या करके ले जा रहे हैं? विड्रॉ करके ले जा रहे हैं। नेक्स्ट बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स।
पीबीडी को डेटर्स के 5% के इक्वल क्रिएट करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%। मशीन को रिड्यूस करना है 2000 से और फर्नीचर को 12.5% से। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी है, कितनी है 23। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000 which did not exist in the books is to be recorded। एक इन्वेस्टमेंट है कितने के 2000 के, जिनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इनको अब रिकॉर्ड करना है। Out of the insurance premium which was debited to P&L account 5,000 be carried forward as prepaid insurance। P&L अकाउंट में हमने पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है लिख दिया था, बाद में पता चल रहा है कि इसमें से 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने पे किया था, तो उसका भी एडजस्टमेंट यहाँ करना है। ए बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसको हमने नहीं लिखा था। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अभी जनरल बनाने को बोल रहा है, रिवैल्यूएशन बोल रहा है और बैलेंस शीट बोल रहा है। पर पहले अभी अपन क्या कर रहे हैं, 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ताकि आगे तक के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर। ठीक है, तो 3 अकाउंट जो अपने को प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला तो क्या प्रिपेयर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा प्रिपेयर होगा क्या, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल, और एक प्रिपेयर होनी है बैलेंस शीट। और एक चीज जो मैं एक्स्ट्रा बनवाता हूँ वो क्या, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी तुमको सही लगे वो। अभी दोनों के बैलेंसेस गिवन है बैलेंस शीट में, कैश भी था और कैश एट बैंक भी था, तो अपन अभी क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट वर्किंग नोट के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन में मान लो अगर अपने को सिर्फ क्या पूछा था, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स बैलेंस शीट, सॉरी रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट, बिना पार्टनर्स कैपिटल बनाए तो बैलेंस शीट पूरी होगी नहीं। अब क्वेश्चन को करने का तरीका वो क्या बता रखा है, सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट्स खत्म करने। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 20,000 की कैपिटल लेकर आया और 5,000 की गुडविल लेकर आया। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कोई भी पार्टनर पैसा लेकर आता है तो कहां लिखते हैं, बाय साइड, क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। नेम्स क्या क्या है इनके, स्वदेश, स्वराज, संभव। स्वदेश, स्वराज और संभव। स्वदेश, स्वराज और संभव। बाय कैश अकाउंट संभव की कैपिटल कितनी हो जाएगी 20,000, और यही कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू संभव कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 20,000। क्लियर। फिर ये गुडविल लेकर आए तो गुडविल कैश अकाउंट में आ जाएगी टू गुडविल के नाम से कितना 5,000, और यही गुडविल पार्टनर्स में बढ़ जाएगी किस रेशियो में, सेक्रीफाइस, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो थर्ड मेथड, और ओल्ड रेशियो क्या बनेंगे, सेक्रीफाइस, तो बाय गुडविल अकाउंट कितना हो जाएगा 2,500 और 2,500 बराबर बढ़ जाएगी दोनों में। क्लियर ना। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो भी गुडविल का पैसा आया वो दोनों पार्टनर पूरा निकाल कर ले गए। अब गुडविल का पेमेंट अगर निकाल कर ले जाएंगे तो कैश अकाउंट में आ जाएगा बाय स्वदेश कैपिटल अकाउंट और बाय स्वराज से कैपिटल अकाउंट, दोनों अपना अपना पेमेंट विड्रॉ करके ले गए, और यही चीज कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी डेबिट में टू कैश अकाउंट। 2,500 ये निकाल के ले गया, 2,500 ये निकाल।
कोई दिक्कत किसी को इन 2 पॉइंट्स में? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे पीवीडी कितना परसेंट बनाना है? 5%। तो देखो डेटर्स हमारे कितने हैं? 20,000 के, और 20,000 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा? 1,000। पहले से कितना प्रोविजन बना हुआ है? 500 का। अभी 1,000 टोटल रखना है अपने को, तो कितना और बनाना पड़ेगा? 500 का। तो जो प्रोविजन नया क्रिएट होगा वो आ जाएगा रिवैल्यूएशन में, टू प्रोविजन फॉर पेटेंट डाउटफुल डेट्स पीबीडी। कितना इंक्रीज हुआ? 500। और यही वैल्यू साथ के साथ कहां लिखते हुए चल रही है? बैलेंस शीट में। तो डेटर्स कितने के गिवन है अपने को? 20,000। इसमें से लेस करोगे पीबीडी 1,000, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 19,000। क्लियर हो गया? ये प्रोविजन का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। मशीनरी को कितने से रिड्यूस करना है? 2,000 से। तो पुरानी मशीनरी कितनी है? 18 की। 2,000 और कम कर देंगे तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो जो वैल्यू कम करनी है वो तो रिवैल्यूएशन में, और असेट कम होगी तो डेबिट साइड टू मशीनरी 2,000, और मशीनरी की नई वैल्यू नई बैलेंस शीट में 18,000 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 16,000। क्लियर क्या? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंड फर्नीचर बाय 12.5%। फर्नीचर को भी 12.5% से कम करना है। अब फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। इसका 12.5% निकालोगे तो आ जाएगा 1250। तो फर्नीचर 1250, और फर्नीचर की नई वैल्यू नई बैलेंस शीट में 10,000 माइनस 1250 करोगे तो 8,750, 8,750। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक की वैल्यू 23 हो गई, पहले कितनी है? 20, तो 3,000 बढ़ गए। कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन में बाय स्टॉक 3,000, और स्टॉक की नई वैल्यू बैलेंस शीट में 23,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इंक्रीज करनी है। तो पुरानी वैल्यू कितनी है? 73,500। इसका 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14,700। वो कहां आ जाएगा? इवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 14,700, और नई वैल्यू बिल्डिंग की वो नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो कितना? 88,200। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 which did not exist in the books of accounts is to be recorded। 2,000 के इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, लेकिन अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट पहले जीरो है, भी बढ़ जाएंगे तो इवैल्यूएशन में क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट कितना? 2,000, और ये इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू आ जाएगी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2,000। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपना, out of the insurance premium which was debited to P&L account, 5,000 to be carried forward as prepaid insurance। 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने P&L अकाउंट में ज्यादा लिख दिया था, वो एक्चुअल में हमारी क्या क्रिएट करेगी? असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या बनती है? असेट। तो असेट पहले कुछ नहीं थी, अभी बढ़ गई, तो क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? 5,000, और यही असेट्स में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 से। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ए बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसको हमने नहीं लिखा, तो ये क्या क्रिएट करेगा हमारे लिए?
लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होनी है रिवैल्यूएशन में डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 5000 का, और यही लाइबिलिटी क्रिएट होगी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000। क्लियर क्या, कोई दिक्कत, सारे एडजस्टमेंट खत्म, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट से वैल्यूज पिकअप करनी है और वो जहां जानी चाहिए उनको वहां वहां ट्रांसफर करते रहना। तो सबसे पहले देखो लाइबिलिटीज में क्या गिवन है, क्रेडिटर्स है 65 के, इसमें कोई चेंज नहीं है ना, एज इट इज नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 65,000। फिर क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज इट इज ट्रांसफर कर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000। इसके बाद गिवन है अपने को कैपिटल के बैलेंसेस, स्वदेश 60 एंड स्वराज 40, ये आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, ये आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी के नाम से, कितना 60,000 एंड 40,000। क्रेडिट साइड में क्यों आए, कैपिटल्स का नेचर क्रेडिट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लियर। इसके बाद असेट साइड देखो, कैश का बैलेंस दिया हुआ है 12,000, इसको ट्रांसफर करोगे कैश अकाउंट में, असेट का नेचर डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना दिया हुआ है 10,000। इसके बाद क्या है, कैश एट बैंक 12,000, और इसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक 15,000, इसमें कोई अपन ने छेड़छाड़ नहीं की, वाइज इट इज लिख दो, कैश एट बैंक 12 कितना है 15,000, 15,000। फिर डेटर्स का हो गया, स्टॉक फर्नीचर मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, इनके एडजस्टमेंट अपन ने कंप्लीट कर दिए, तो इनको वापस वहां लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, सारा काम खत्म। अब क्या काम करना, बैलेंसिंग का। सबसे पहले किसको बंद करोगे, रिवैल्यूएशन को, डेबिट का टोटल अलग क्रेडिट का टोटल अलग, बैलेंस निकालोगे तो टू साइड कम आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्वदेश एंड स्वराज 15,950, और ये जो बैलेंस आएगा दोनों में इक्वल डिवाइड करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया हुआ था, दोनों में इक्वल बांट दो, बोलो कितना आ रहा है 7975 7975, क्लियर। और ये जो बैलेंस निकला इसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 7975, क्लियर। इसके बाद किसको बंद करोगे, पार्टनर्स कैपिटल को, टू बैलेंस सीडी लगाओ, संभव का निकालोगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 20,000, इनका निकालो 60 प्लस 7, तो 67,975, 67,975 और 47,975, क्लियर क्या। इसको क्लोज करोगे टोटल लगा के, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो निकले हैं क्लोजिंग बैलेंस, इसको ले जाओगे बैलेंस शीट में, कैपिटल स्वदेश स्वराज एंड संभव, तीनों की कैपिटल आ जाएगी, कितनी कितनी है 67,975, 47,975 और संभव की है 20,000, क्लियर। लास्ट में किसको बंद करोगे, कैश को, पहले बैलेंस शीट में कर देना, पहले कौन क्लोज होगा, कैश अकाउंट, बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस सीडी, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 32,000, और 32,000 को ट्रांसफर करोगे कैश इन हैंड के नाम से बैलेंस शीट में, और इसके बाद जब बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक क्या आने वाली है एक, क्लियर है।